आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि हम घर में गांव में रह के बिजनेस नहीं करेंगे? नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आटा, तेल और मसाले के बिजनेस के बारे में। ये जो सामने आप बिजनेस देख रहे हैं ना, बिल्कुल गांव में लगाया गया है। आप पीछे घूम के देखिए थोड़ा सा कि एरिया कैसा है। बिल्कुल ग्रामीण एरिया है और चारों तरफ से बिल्कुल गांव में लगाया गया है इस बिज़नेस को। और इस बिज़नेस को देखने से लोगों को ये तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आसानी से कि आखिर गांव में भी बिज़नेस किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं जो न्यू अशोका गोल्ड तेल मसाला मिल, ग्राम चरौली, थाना भगवानपुर हाट, यानी कि जो ब्लॉक होता है वो भगवानपुर हाट है। इस बिज़नेस के ऑनर से हम मिलेंगे और इस बिज़नेस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से ये बिज़नेस किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉस मेकिंग पॉइंट है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ अंदर चलते हैं। अभी हम मिल के अंदर हैं और मिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें चालू है वो सरसों आयल का चालू है। सरसों आयल की मशीन यहाँ पर चल रहा है। एक अंकल हैं जो इस मशीन को चला रहे हैं और इसमें सरसों की पेराई हो रही है। आगे इधर आप देखेंगे तो एक आटा चक्की मशीन भी लगाया गया है और सामने जो है इधर एक मसालों के लिए मसाला पीसने के लिए ये एक चक्की भी लगाया गया है। इसको जो पावर मिल रहा है इन सारे मशीनों को, वो सामने मोटर से मिल रहा है और बगल में डीजल इंजन भी लगाया गया है। इस मिल में जो तैयारी किया जाता है वो आटे की तैयारी किया जाता है और मसाले का भी तैयारी किया जाता है। शुद्ध मसाले यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आप इधर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ मसाले पीसे हुए शुद्ध मसाले यहाँ पर रखा गया है। और आगे आपको चना दाल भी मिलेगा, जिससे ये चीज़ें पता चल जाती है कि यहाँ पर बेसन की भी तैयारी की जाती है। तो चलिए अब इस मिल के ऑनर से मिलते हैं और बात करते हैं, समझते हैं इस बिज़नेस के बारे में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक राय हुआ। अशोक राय। ये बिज़नेस जो है मिल आप कितने दिनों से चला रहे हैं? लगभग 6 महीना से। 6 महीना? जी हाँ। नई शुरुआत है। हाँ, नई शुरुआत। तो आपके मिल में किन किन चीज़ों की तैयारी अभी की जाती है? अब जैसे कि हम यहाँ शुद्ध सरसों का तेल तैयार करते हैं। अच्छा। अभी लघु उद्योग के माध्यम से एक छोटी सी शुरुआत है। छोटी सी। इसके बाद में मसाला भी जो है हमारे यहाँ तैयारी की जाती है। हर तरह का मसाला तैयार किया जाता है। बेसन हो गया, आपको सत्तू हो गया, ये सब तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लघु उद्योग है वो घरेलू चीज़ों के लिए है। हर घर की ज़रूरत है ये, चाहे वो आटे हो या मसाले हो या तेल हो। तो ये चीज़ें गांव हो या शहर हो, सभी जगह डिमांड किया जाता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों का ध्यान में रख करके इस बिज़नेस की शुरुआत किया। सर, इससे पहले भी आप किसी बिज़नेस में जुड़े हुए थे क्या? नहीं, इसके पहले हम बिजनेस में नहीं जुड़े हुए थे। हम सामाजिक सेवा से सरोकार रखते हैं और मन में आया कि बिज़नेस किया जाए, एक बिजनेस किया जाए। तो हम भी गए थे एक जगह जीरा देवी में। अच्छा। हम देखे, एक हमारे मित्र हैं, उन्हीं के लड़का ये सब किए हुए थे। तो वो हमको बोले कि इस तरह का काम अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो हमको भी पसंद आया। रोज़गार चाहिए ही। हाँ। आपके सामने है 2-3 आदमी काम करता है तो कम से कम उसकी बेरोज़गारी की जो समस्या है वो दूर होती है। अपना भी मैंने अर्निंग का एक छोटा सा जरिया है। अपने बच्चे लोग भी हैं, इसको देखेंगे सुनेंगे तो इसको आगे ले जाने की और अभी मैंने विचार है। हाँ। ये जो आपका कैंपस है, जो आप एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, कितना लंबाई चौड़ाई है इसका? ये 40 बाई 40 का ये सेट बना हुआ है और 16 फीट ऊंचा है। 16 फीट? हाँ, इसमें जो है आपको आटा का जो मिल है, फ्लावर मिल, वो भी इसमें लगाना है। अभी वो 1 महीना के अंदर में वो भी लग जाएगा। ऑटोमेटिक फ्लावर मिल लगना? ऑटोमेटिक, हाँ। तो इस कैंपस बनाने में 40 बाई 40 में कितनी लागत आ जाती है? लगभग 4 लाख रुपया के आसपास में इसको बनाने में लगा है। केवल ये कैंपस बनाने? हाँ हाँ। उसके बाद फिर मशीन अलग? हाँ, मशीन अलग है। तो आपका जो मशीन चल रहा है उसमें कितने HP मोटर यूज कर रहे हैं अभी?
मोटर 15 HP का मोटर 15 HP। जी। तो ये आपका जो मोटर है नॉर्मल कनेक्शन पर चल जाता है, किसके लिए अलग से कनेक्शन? 3 फेज का कनेक्शन है इसको। 3 फेज के कनेक्शन जी से हाँ, हो जाता है। 3 फेज का कनेक्शन। अब आप वो चीज़ें बताएं कि आप अभी चीज़ों को, इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस को लॉन्ग टाइम ले जाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो युवा आज के टाइम में ऐसे बिज़नेस में आ रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस में आपको स्कोप कितना दिखता है? इस बिज़नेस को बड़ा कितना किया जा सकता है? देखिए, ऐसे आजकल के युवा जो हैं नौकरी कर रहे हैं, मेरे समझ से वो कहीं भी बाहर जाते हैं, कमाते हैं। आपके भी घर के बच्चे होंगे या आसपास के सब देखते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, हमारे दोस्त यार हैं, भाई जो नौकरियों की जो स्थिति है, हाँ, हमें नहीं लगता है कि अगर उस लड़के के मन में, अगर जेहन में कुछ करने की अगर क्षमता है, तो बहुत सारे उद्योग हैं, लघु उद्योग, जो वो खोल करके और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकता है, अच्छी तरह से अपने परिवार को मतलब चला सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाहर जा कर के लोग 10,000, 12,000, 15,000 रुपया लोग कमाते हैं। तो यहाँ पर भी 25,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है एक आदमी के लिए, बशर्ते कि अगर कोई काम करते हैं तो उसमें लगन होनी चाहिए। जैसे हम शुरू में ये बिजनेस चालू किए, तो आपको बता देते हैं कि 1 महीना हमारे यहाँ कोई पूछने भी नहीं है। अच्छा, चूँकि उनको पता नहीं था। यहाँ पर ये चीज़ें चालू हुआ। हाँ, चालू हुआ। अब धीरे धीरे आज तो आपके सामने है। नहीं, वो भी दिख रहे हैं अभी। हाँ, एकदम प्योरिटी के साथ हम करू तेल जो है वो नेचुरल एकदम देते हैं लोगों को। अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार है, तो आपके सीवान से भी कुछ लोग आते हैं, इधर आपको दिगमा दोबौरी से भी आते हैं, मैंने आसपास के, चूँकि विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। और लोगों का है कि अभी के टाइम में मिलावटखोरी मार्केट में इतना ज़्यादा है, और मिलावटखोरी के वजह से बीमारियां भी है, उस चीज़ों से भी आप लोगों को बचा रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि जो मार्केट का जो ऑयल हम लोग खा रहे हैं करू तेल के नाम पर, तो सवाल है कि हम लोग बाज़ार से 70 रुपये केजी तोड़ा खरीदते हैं। तो 70 रुपये जब तोड़ा खरीदते हैं, ये कहावत है, आम तौर पर गांव के लोग भी जानते हैं कि 10 किलो सरसों में 3 किलो तेल निकलता है। तो आप भी उसका लागत जोड़ सकते हैं। ये पारदर्शी व्यवसाय है, लेकिन लोगों को अच्छा चाहिए और उसको सस्ता चाहिए। इसी के चक्कर में, मिलावटखोरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। एकदम अच्छा सामान जब मार्केट में कोई भी खरीदिएगा, जैसे मान लीजिए कि लाइफ बॉय साबुन है, और उसी के जगह पर साबुने का रोज़ यूज़ का चीज़ है डॉव साबुन है, तो लाइफ बॉय हमको 10 रुपये में मिल जाता है, डॉव हमको 30 रुपये में मिलता है। सही बात। तो अगर कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी है तब ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। मिलावट लोग सस्ता मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि भाई वो भी तो करू तेल, यहाँ आते हैं लोग कहते हैं कि वो तो करू तेल 160 रुपये लीटर दे रहे हैं। हाँ, तो हम कहते हैं कि बाबा आप वहीं से ले लीजिए और मेरे यहाँ से 100 ग्राम 200 ग्राम ले जाइए। क्यों पूंजी आप इसमें अपना इन्वेस्ट कीजिएगा? 200 ग्राम ले जाकर के इसको देखिए तो कम से कम कि आखिर है क्या। सही बात। तो वही मिलावटखोरी जो है आजकल हमें लगता है कि हर चीज़ में हो गई है। हम इसको बचा करके रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी लोगों को दिया जाए। धीरे धीरे ही सही लोग समझेंगे, इसके बाद में इस व्यवसाय से मैंने आकर के आना जाना, खरीदना, खाना पीना सब लोग चालू करें। फोन लगा रहेगा। बिल्कुल। अभी इस बिजनेस से आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं? हाँ, एक छोटा बच्चा जो है वो उसमें उसको मैंने हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जानते तो हम भी कुछ नहीं है, लेकिन आदमी रह करके मान लीजिए कि किसी को रोज़गार दे करके और उससे बच्चे को सिखवाते हैं कि भाई देखो क्या है धंधा, इसको और आगे ले जाना है। अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी इसमें हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी इसमें सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। सर, आपसे हमें विशेष रूप से युवाओं के लिए ही सवाल करेंगे, तो आप अपने बच्चों को इस बिज़नेस में डाल रहे हैं, आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि हम घर में गांव में रह के बिजनेस नहीं करेंगे? नहीं करते हैं। मेरा जो छोटा बच्चा है ये कहता है कि हमको कहाँ से कहाँ ले आकर के इसमें आप फंसा दिए, शुरू में बोलता था। अच्छा। अब धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, व्यवसाय ठीक है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है। मसाला हो, तेल हो, ये हर घर की ज़रूरत है।
तो इसलिए अब उसको अब समझ में आ रहा है। हम उसको बताते भी हैं कि कहीं तुम बाहर जाओगे तो तुम जा सकते हो, 6 महीना के लिए तुम चले जाओ और बाहर से कमा करके आओ, तब तुमको पता चलेगा, फिर तुम बात करना हमसे। फिर तुम बात करना। बहुत है। बोल। तो मल्टीपल यार्निंग क्या क्या किया जाता है? जैसे सरसों से आप पेराई कर रहे जी। हैं, उसका पेराई करने को आप पेर करके तेल बाहर बेच रहे हैं, जी। ठीक है, और उससे जो आप खल्ली निकलता है या आटा का चोकर निकलता है, ये सब चीज़ें वेस्टेज कितना होता है, या तो फिर उससे कमाई कितना किया जा सकता है? कहने का मतलब है कि खली खेत में भी लोग देते हैं, ऐसे मछली खिलाने के लिए भी लोग ले जाते हैं, जो तालाब में जो फंसे हुए हैं। तो खली का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, वो निकल जाता है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। खल्ली भी निकल जाता है? हाँ, एकदम निकल जाता है। खली भी निकल जाता है इस बिज़नेस से। अब इस बिज़नेस के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में तो आपने बात कर लिया कि इस बिज़नेस में ये सब फ़ायदे हैं, लॉन्ग टाइम चलने वाला बिज़नेस है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जैसे हर बिज़नेस का होता है। तो आप भी जब इस बिज़नेस में शुरू किए होंगे तो आपको भी डर लगा होगा कि बहुत सारे बगल में मिल भी होंगे, आसपास के मार्केट में भी कंपटीशन होगा। मतलब नेगेटिव चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को? कोई भी व्यवसाय करने से पहले आदमी को आत्मविश्वास होना चाहिए और शुद्धता के प्रति माने सजगता होनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गलत और सही की पहचान करने वाले इस समाज में लोग हैं नहीं। तो मेरा भी ख्याल है इसमें नेगेटिव कोई नहीं है। नेगेटिव ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि सही का प्रचार कम लोग करते हैं। हाँ, सही का प्रचार महंगाई के नाम पर उसको लेकर के लोग ढकेल देता है कि हाँ सामान तो सही बा लेकिन महंगा बा, महंगा ऐसे लोग कहता है। सही बात। तो धीरे धीरे पारदर्शिता होनी चाहिए और व्यवसाय के प्रति तो हमको लगता है कि एक समर्पण का भाव, और दूसरी बड़ी पहलू है उसकी, वो ईमानदारी की है। ईमानदारी से। एकदम हम ऐसा रखे हैं कि मेरे यहाँ कोई अगर ग्राहक भी आते हैं तेल परवाने के लिए तो भाई ठीक है, आप अपना अगर मोटरी रख भी दिए हैं तो 1 ग्राम का भी ऐसा मत सोचिए कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये तेलवे लोग निकाल देगा। अच्छा। नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो हम अपने इस मिल में रखे हुए हैं, हम अपने लोगों को भी बताते हैं कि हमेशा ग्राहक कैसे खुश रहे। यानी कि अगर आप ईमानदारी से सजग रह करके काम करते हैं तो आपको फेल होने का डर आपके अंदर खत्म हो जाता है। एकदम बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी एक ऐसा चीज़ है कि कहीं उसको कोई डिगा नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, सच से मैंने पूरी तरह से बातचीत किया, बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया कि जो ऑयल मिल का बिजनेस है किस तरह से, नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इस बिजनेस में अगर आप आते हैं तो किस तरह से आपका माइंड सेट होना चाहिए। सामने मशीन जो देख रहे हैं आम मशीन है, इस मशीन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इस मशीन के बारे में जानते हैं। ये ऑयल मिल है, ये आटा चक्की मशीन है, और वो भी बगल में चक्की ही है जो कि मसाले पीसने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह के बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो अपने गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।